राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानन्दनं व्रज जन रंजन, यशोदानन्दनं व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। तो कमिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी पुराने शिराधिकारानी, अपने पुराने शिरानी, अपनी पुराने शिराधिकारानी, अपने पुराने शिराधिकारानी, अपनी पुराने शिराधिकारानी। अपने पुराने शिराधिकारानी। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। हरी राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 11। आश्वाधान्ते वसाईभ्य, आश्वाधान्ते वसाईभ्यः, कामान् संविभजेद्यथा, कामान् संविभजेद्यथा, अप्येकामात्मनो दाराम्, अप्येकामात्मनो दाराम्, नृणां सत्त्वग्रहो यतः, नृणां सत्त्वग्रहो यतः, जह्याद्यदर्थे स्वान् प्राणान्, जह्ययादर्थे स्वान् प्राणान्, हन्याद्वा पितरं गुरुं, हन्याद्वा पितरं गुरुं, तस्यां स्वत्वं स्त्रिया जह्यात्, तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्यात्, यस्तेन यजितो जितः, यस्तेन अजितो जितः, कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तम्, कृमिविष्टान्तं, क्वेदं तुच्छकलेवरम्, कवेदं तुच्छकलेवरम्, क्व तदीयरति भार्या, क्वतदीरति भार्या, क्वायमात्मा न भक्षति। क्वयात्मा न भक्षति। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रवण उत्सव के अंतिम एवं 10वें दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। गृहस्थ धर्म का उपदेश बताते हुए श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, एक गृहस्थी को अतिथि की सेवा करनी चाहिए। जितने भी भोग अर्जन किए हैं वे सारे भोग दूसरों को बांटने चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की कथा है। एक बार अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। वन में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए कृष्ण के सखाओं को भूख लग गई।
सखाओं को भूख लगी। कृष्ण को कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हमें भूख लगी है। कृष्ण ने कहा, बाजू में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों के पास जाओ और भोजन मांग कर आओ। ये सारे सखा ब्राह्मणों के पास गए और निवेदन करने लगे, हमें भूख लगी है, आप हमें भोजन दीजिए। ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया। सखागण वापस लौट गए। कृष्ण ने कहा, भोजन नहीं दिया, अब की बार ब्राह्मणों को बताओ, कृष्ण और बलराम ने भोजन मंगाया है। ये सारे सखागण गए और निवेदन करने लगे, कृष्ण के लिए भोजन दीजिए। फिर भी ब्राह्मणों ने नहीं दिया। परंतु ब्राह्मणों की पत्नियों को पता चला। जैसे ही पता चला, ब्राह्मणों की पत्नियां अपने घर के सारे भोग व्यंजन लेकर भगवान कृष्ण और उनके सखाओं के पास गई। सारा अन्न भोजन प्रदान कर दिया। निवेदन करने लगे, कि आप सब वापस चले जाओ। तब यज्ञ पत्नियों ने कहा, ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा कि हम वापस जाएंगे तो हमारे पतिगण हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमारे पतियों से विरुद्ध कर्म किया है। वो नहीं चाहते थे कि हम ये भोग अन्न आपको प्रदान करें, इसलिए वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप विश्वास रखिए, एक बार आप अपने घर पर वापस लौटें, ये ब्राह्मण आपको जरूर स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ब्राह्मणों ने उन पत्नियों को स्वीकार कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है, घर पर आए अतिथियों को भोजन कराना चाहिए, उनको तृप्त करना चाहिए। ये गृहस्थी का धर्म है। युधिष्ठिर महाराज पूछे, किसी को धन दे देना, पैसे दे देना, भोग सामग्री दे देना, ये तो आसान है, लेकिन अपनी पत्नी को किसी की सेवा में लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी पत्नी हमारे अंडर में नहीं है। मानो यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे, तब नारद मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं, जयाद यदर्थ स्वान प्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जहिया यस्तेन हजितो जितः यस्तेन यजितो जितः। अजितः जितः, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अजित, जो इस श्लोक में लिखा गया है। कृष्ण को अजित इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह किसी के साथ भी युद्ध करे तो जीत जाते हैं। जिसकी सदैव जीत होती है, इसलिए उसे अजित कहा जाता है। या जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया, या जो कभी नहीं हारते हैं, उसे अजित कहा जाता है। भगवान अजित है, उसे कोई जीत नहीं सकता है।
परंतु इस संसार में रहने वाला गृहस्थ पुरुष जहियाद यदर्थे स्वान प्राणान, जिसके लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। इस संसार का पुरुष जिसके लिए अपने मां और बाप को भी मार सकता है, संसार का पुरुष जिसके लिए दुनिया में किसी को भी छोड़ सकता है, ऐसी अपनी पत्नी की आसक्ति से यदि मुक्त हो जाए। देखिए नारद जी ने कितना समुचित ढंग से बताया। जहियाद यदर्थे स्वान प्राणान, संसार का पुरुष या संसार के पति अपनी पत्नी के लिए स्वान प्राणान, अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं। हन्याद वा पितरम गुरुम, अपने पितर अपने माता पिता को भी हन्याद मार सकता है। गुरु अपने गुरु की मर्यादा को भी लांघ सकता है, क्योंकि इस संसार में सबसे कड़ी आसक्ति यदि कोई है तो वह है स्त्री। सबसे बड़ा बंधन यदि कोई है तो वह है स्त्री का। केवल स्त्री नहीं, स्त्री के लिए पुरुष का, दोनों के लिए यह सबसे बड़ा बंधन है। भक्तों, संसार में किसी को जेल में बंद किया जाता है तो कारागार में जंजीर बांधी जाती है, लोहे का बंधन होता है। उस लोहे के बंधन को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन संसार की इस आसक्ति के बंधन को, स्त्री और पुरुष के बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत मुश्किल है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल। जिस स्त्री के लिए व्यक्ति अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है, जिस स्त्री के लिए अपने गुरु को मार सकता है, अरे जिस स्त्री के लिए अपने माता पिता तक को छोड़ सकता है, विचार कीजिए उस स्त्री में कितनी आसक्ति होगी। जिस माता पिता ने जन्म दिया है, उसी माता पिता को व्यक्ति छोड़ देता है एक स्त्री के कारण। माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और बच्चा बड़ा हो जाने के बाद इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई लड़की के साथ विवाह कराते हैं। और वे आज की मॉडर्न लड़की जब घर पर आती हैं, कुछ महीने तक रहती हैं और कहती हैं, भाई रमेश, कोई रमेश है तो क्षमा कर दीजिएगा, ये तेरे माता पिता जो है ना पुराने ख्याल के हैं और मैं आज की मॉडर्न जमाने की हूं। ये तेरे माता पिता के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। या तो माता पिता को घर से निकालो या हम यहां से निकल जाएंगे। ये हालत। और उस समय उस पति के हाथ में ऑप्शन होता है, क्या करे। उस समय 25-25 साल तक जिन माता पिता ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जिसे खिलाया पिलाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अपने माता पिता को कल आई हुई स्त्री के लिए त्याग देता है। और आज का पुरुष जिस दिन ऐसा कार्य किया, उस दिन से उसका पतन शुरू हो गया। आदमी का पतन कहां से शुरू होता है? जिसका पतन होता है उसके माथे पर सींग नहीं उगते। पतन का अर्थ क्या है? श्री नारद मुनि कहते हैं पतन का यही अर्थ है, स्त्री के लिए अपने माता पिता को त्याग देना। और जिसके घर पर, जिसके मन में ऐसा विचार, समझ लो कलयुग आ चुका है। कलयुग का प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान विष्णु के पार्षद गरुड़ जी ने काकभूषण जी को कहा, बताइए काकभूषण जी, कलयुग कैसा होगा? कलयुग का प्रारंभ कहां से होगा?
तब काकभूषण जी कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचे नर मरकत की नाई, नाचे नर मरकत की नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। कलयुग का प्रारंभ कहां से हुआ? जिस दिन नर नारी के वश में हो जाता है, उस दिन से उनके परिवार में कलयुग प्रवेश कर जाता है। कलयुग माने कलह, क्लेश, झगड़ा, दुख। मैं ये नहीं कहता हूं नारी के साथ नहीं रहना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं पति पत्नी को प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम करे, साथ रहे, लेकिन आसक्त न बने। ये आसक्ति बहुत बड़े पतन का कारण है। और जिस दिन संसार का नर किसी नारी में आसक्त हो गया, उस दिन उनकी हालत कैसी हुई? गोस्वामी जी कहते हैं, बंदर की तरह। जैसे मदारी बंदर को नाच नचाता है, वैसे पत्नी में फंसकर आज का पुरुष उस बंदर की तरह बन जाता है। कितना ध्यान से प्रवचन सुन रहा हो, प्रवचन में आनंद आ रहा हो, लेकिन यहां से यदि इशारा हो जाए, सीधा बाहर। कभी कभी तो लगता है रिमोट कंट्रोल का बटन किसी ने दबा दिया है। ये रिमोट कंट्रोल की खोज पत्नी के इशारे से हुई। कौन कहता है हस्बैंड इंग्लिश शब्द है? कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है, हस्बैंड जो है इंग्लिश शब्द है। नहीं, हिंदी शब्द है, गुजराती शब्द है। यदि समझने का प्रयास करो तो हस्बैंड का अर्थ क्या है? पत्नी कहे हंस, हंसने लगता है। पत्नी कहे बंद, बंद हो जाता है। हर्ष बंद, इसे कहते हैं हस्बैंड। जिस दिन पुरुष स्त्री की आसक्ति में फंसा, कैसी हालत हुई? नृपाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विदंड प्रजानित ही। कलिकाल विहाल किए मनुजा, कलिकाल विहाल किए मनुजा, कलिकाल विहाल किए मनुजा। नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। काकभूषण जी कहते हैं, कलयुग ने आज के मनुष्य की हालत ही बिगाड़ दी। अरे मुझे कहने में लज्जा आ रही है। काकभूषण जी ने कहा, कली कौतुक तात न जात कही। हे तात, ये कलयुग का कौतुक मेरे मुख से कहा नहीं जाता है। कलयुग ने मनुष्य का हाल बेहाल कर दिया, क्योंकि आज का मनुष्य काम वासना में फंसकर यह नहीं देखता है कि ये मेरे बेटी की उम्र वाली है, ये बहन की उम्र, बहन के समान है, बेटी के समान है। आज का नर संसार की स्त्रियों के ऊपर कुदृष्टि डालता है। और जिस दिन विवाह हो गया, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते,
ससुरारी पियारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। जिस दिन आज के पुरुष को ससुराल अच्छा लगने लगा, जिस दिन ससुराल अच्छा लगने लगा, उस दिन अपना कुटुंब शत्रु के समान बन जाता है। सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कलयुग के बच्चे, कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन पत्नी घर पर आई उस दिन माता पिता से संबंध समाप्त। कौन मां कौन बाप है? कलयुग की हालत कैसी है? महाराज युधिष्ठिर के राज्य में एक व्यक्ति दौड़कर आया, बोले एक प्रश्न लेकर आया हूं, क्या है? बोले एक मटके से 5 मटके भर गए। एक मटके में पानी था, उस पानी से 5 घड़े भर गए, परंतु 5 घड़े से जब वह एक मटका भरना हुआ तब वह नहीं भर पाया, आधा भी नहीं भरा। ये क्या है महाराज, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये कलयुग की निशानी, अब द्वापर समाप्त हो रहा है, ये कलयुग की निशानी, क्योंकि कलयुग के 5 संतान, एक माता पिता अपने 5-5 बालकों का भरण पोषण करेंगे, लेकिन 5 संतान मिलकर कलयुग में एक माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। एकमात्र आसक्ति, एकमात्र आसक्ति। उस आसक्ति से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम जय हो, राम प्रेम से। राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम जय हो, सीता प्रेम से गाइए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता श्री रामचंद्र भगवान की। श्री नारद मुनि कहते हैं, जह्याद यदर्थे स्वान प्राणान, हन्याद वा पितरम गुरुम, तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद, यस्तेन हजितो जितः। जिस स्त्री के लिए व्यक्ति अपना प्राण दे सकता है, जिस स्त्री के लिए माता पिता और गुरु को मार सकता है, आज का पुरुष उस पत्नी से यदि अपनी आसक्ति को हटा ले
जिस पत्नी में रात दिन आसक्त है, उस पत्नी से यदि आसक्ति हट गई तो व्यक्ति कभी नहीं जीते जाने वाले भगवान अजित को घर बैठे जीत सकता है। यस्तेन यजितो जितः। जिस भगवान कृष्ण को आज तक कोई नहीं जीत पाया, लेकिन आज का मनुष्य यदि अपनी पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाए तो उस अजित भगवान को भी जीत सकता है। श्री नारद मुनि का यह कहना है। इसलिए इस आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, गृहस्थ और सन्यासी में क्या अंतर है? कपड़ों से कोई गृहस्थ और सन्यासी नहीं बनता है। जो अपनी पत्नी में आसक्त है वो गृहस्थ है, और गृहस्थी में रहकर भी यदि अपनी पत्नी में आसक्त नहीं है तो वह सन्यासी है। सन्यासी। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार से बनाइए ताकि इस आसक्ति से मुक्त हो जाए। मानो कोई कहे, अरे मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और कितनी मेहनत करके शादी हुई है अमित प्रभु, और आप कहते हो कि उस आसक्ति से मुक्त हो जाओ। ये कैसे संभव हो सकता है? प्रभु मैं तो बहुत आसक्त हूं, उस केवल बोल देने से कोई आसक्ति से कैसे मुक्त हो सकता है? नारद मुनि ने कहा, यदि स्त्री की आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकते हो तो तत्व विचार करो। संसार की वस्तु को या स्त्री को तत्व से देखो। क्या है स्त्री? तत्व क्या है? ये शरीर क्या है? नारद मुनि कहते हैं, कृमे विड भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छ कलेवरम क्व तदीयरति भार्या क्वायमात्मा न बच्छति। कृमे विड भस्म निष्णान्तम। बोले आज जिस स्त्री को हम बहुत सुंदर मानते हैं, जिस स्त्री से हम प्रेम करते हैं, जिसका आलिंगन करते हैं, जिसका चुंबन करते हैं, जिसको रात दिन देखते रहते हैं, आंखों के सामने तो आती है, सपने में भी आती है, लेकिन वो है क्या? नारद जी तत्व से कहते हैं, आखिर एक दिन कृमि विड़ भस्म निष्ठान्तम। ये शरीर की आखिर गति क्या है? आखिर अंत में ये शरीर की 4 गति है। कृमि, यदि मरने के बाद इस शरीर को दफना दिया जाए तो कृमि छोटे छोटे कीड़े उसे खा जाएंगे। नारद जी कहते हैं, यदि इस शरीर को जंगल में फेंक दिया जाए तो गीध और चील उसे खाकर विष्ठा बना देंगे। कृमि विड़, और यदि शमशान में जला दिया जाए तो भस्म, इस शरीर का भस्म हो जाएगा। कृमि विड़ भस्म निष्ठान्तम। कुछ लोग कहेंगे ये तो मरने के बाद, जब जीवित है तब यदि तत्व से देखा जाए वक्त तो इस शरीर में कुछ नहीं है। जिसे हम बहुत सुंदर मानते उसमें कुछ नहीं। इसमें कफ पित्त वायु मांस मज्जा मल मूत्र ये सब भरा हुआ है, और ब्रह्मा जी ने इसे एक चमड़े में रख दिया तो हमें इसे बहुत सुंदर लग रहा है। इस गंदगी को एक चमड़े में इस प्रकार से भरा है, हमें बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन तत्व से यदि विचार करो तो इसमें कुछ नहीं है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद अक्सर एक दृष्टांत दिया करते थे। एक बार एक राजा घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में विचरण करने निकला। कोई एक स्त्री जवानी में ही विधवा हो चुकी थी, बहुत सुंदर थी। उसे देखकर राजा मोहित हो गए। घोड़े से उतरे राजा ने निवेदन किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपसे संग करना चाहता हूं।
परंतु उस स्त्री के मन में कोई इच्छा नहीं थी। राजा को कहा ठीक है, एक काम कीजिए, आप कल आइएगा। राजा चले गए, रात भर मनोरथ करते रहे। दूसरे दिन राजा उसी घर पर गए, दरवाजा खटखटाया तो किसी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। राजा ने कहा कल जब मैं यहां पर आया तो बहुत सुंदर स्त्री थी, उसके साथ मुझे शादी करना था, उससे मुझे वादा किया था। बोले वो मैं ही हूं। बोले नहीं, वो तो कल तो बहुत सुंदर थी। बोले वो मैं ही हूं। राजा ने कहा कल तुम सुंदर थी, आज तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई? उस स्त्री को राजा के साथ विवाह नहीं करना था, इसलिए उस स्त्री ने रात को बहुत गोलियां खाई, उसे वॉमिट हुई, उल्टी हुई, और ये सारे वॉमिट, उल्टी, ये बाल, ये सब कुछ उस स्त्री ने एक एक पात्र में भर लिया था। जब राजा ने पूछा कि तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई, मुझे तो तुम्हारी सुंदरता के साथ विवाह करना था, तब उस स्त्री ने कहा राजन मेरी सुंदरता चाहते हो ना, चलो मेरे साथ। उस कमरे में ले जाकर के दिखाया, देखो ये है मेरी सुंदरता। एक पात्र में वॉमिट भरी हुई थी, यह है मेरी सुंदरता। एक पात्र में बाल भरे हुए थे, एक पात्र में मल मूत्र, ये सब कुछ भरा था। और राजा को कहा तुम इसे ही चूमना चाहते हैं ना, चूमो इसे। तुम संग सुंदरता का संग करना चाहते थे ना,